आप जाएं, एक गिलास पानी का भर के ले आए, फिर मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। मलिक साहब, मुझे नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपको कैंसर है और आप सिर्फ 2-3 दिन के मेहमान हैं। जब मैं ये सब कुछ बना रहा था तब मैंने 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। अब मेरे पास इतनी दौलत आ चुकी है कि मैं सारे गांव की जमीनें खरीद सकता हूं, लेकिन मैं 1 रुपया भी अपने ऊपर अब भी खर्च नहीं कर सकता। चलो मलिक साहब, ये है डॉक्टर। ये डॉक्टर है? ये तो मुझे नशई कसाई लगता है। चलो मलिक साहब, ये है डॉक्टर। ये डॉक्टर है? ये मुझे डॉक्टर काम चोर ज्यादा लगता है, लग रहा है। चलो ये डॉक्टर है? शक्ल तो इसकी चोरों वाली लग रही है। भी चोर ये इसका। चलो नहीं मलिक साहब, ऐसी बात नहीं है, ये जाने माने डॉक्टर है हमारे इलाके के। अच्छा, चलो चल मुंशी, तू कहता है तो मान लेता हूँ। चलो मलिक साहब, बताएं मुझे आपको क्या तकलीफ है? देखें डॉक्टर साहब, आजकल ना मुझे भूख लग रही है ना प्यास। सारे दिन में बहुत कम पानी पीता हूँ मैं, और रात को मैं सो नहीं पाता। सारी रात सोने की कोशिश करता हूँ, करवटें बदलता रहता हूँ, लेकिन नींद नहीं आती। आप मुझे ये बताएं, पिछले 4-5 दिनों में आप क्या खाते रहे हैं? डॉक्टर साहब, अगर 4-5 दिनों की बात करें तो मैं पिज्जा, बर्गर, शवारमे यही सब कुछ खाता रहा हूँ, बल्कि पूरे महीने से यही कुछ खा रहा हूँ। चलो। ओहो, पिज्जा बर्गर की वजह से आपका मैदा बिल्कुल खराब हो गया है। अगर आप ये चीजें छोड़ेंगे तभी आप ठीक होंगे। चलो डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, अंडा फायदेमंद है या नुकसानदायक? फायदेमंद है। अच्छा, जो डब्बा रोटी होती है वो फायदेमंद है या नुकसानदायक? फायदेमंद है। और अगर उसके अंदर आप प्याज, सलाद इसको देखें तो वो फायदेमंद है या नुकसानदायक? फायदेमंद है। ये सारी चीजें फायदेमंद है, अगर इनको इकट्ठा करके खा रहे हैं तो नुकसानदायक कैसे हो गई? चलो। अंडा फायदेमंद है? अंडा फायदेमंद है। बर्गर फायदेमंद है। सलाद फायदेमंद है। डब्बा रोटी भी फायदेमंद है। आप मुझे ये बताएं, अगर 2 मंजिला इमारत से आप पे कोई पानी फेंके आपको कुछ होगा? अगर आप पे कोई मिट्टी फेंके तब? अब अगर 2 मंजिला इमारत से आप पर कोई ईंट फेंके तब? चलो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर वाकई समझदार है। डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मुझे नींद क्यों नहीं आती? चलो आप जाएं, एक गिलास पानी का भर के ले आए, फिर मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। चलो। ठीक है, अभी लाता हूँ। डॉक्टर साहब, इसको वैसे मसला क्या है? दादाजी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ डिप्रेशन है, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। नहीं, इसको ठीक नहीं करना, इसको बताओ कि इसको कैंसर है। हाँ। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जैसा तुम्हें कहा है वैसा करो। चलो अरे हाफिज साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? चल ना। अमन जी, तू चुप कर, जैसे मैं कर रहा हूँ करने दे, उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। चलो ये ले डॉक्टर साहब, पानी पी। अब मुझे बताएं कि मुझे क्या मसला है, मुझे नींद क्यों नहीं आती? चलो। मलिक साहब, नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपको कैंसर है और आप 2-3 दिन के मेहमान हैं। मेहमान है नहीं, आगे ना जिन्हें कोई आया तू तो सारे मेहमान है। 2 दिन के मैं। चलो मलिक साहब, मुझे नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपको कैंसर है और आप सिर्फ 2-3 दिन के मेहमान हैं। हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? चलो बिल्कुल आपने सही सुना, जो भी आपने काम करने हैं जल्दी से समेट लें। मलिक साहब, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, अपनी दौलत अपने हाथों से गरीबों में बांट दें। हाफिज साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे मरने के बाद मेरी दौलत ये किस काम आएगी? अपने हाथों से ही गरीबों को दे देता हूँ। मुंशी, जा गरीबों को बुला के ले आ। चलो जी ठीक है मलिक साहब। चलो। ठीक है मलिक साहब, मुझे आप इजाजत दें। तो ये एंड पार्ट चल रहा है वीडियो का, जो मैं अब कैमरा पकड़े हुआ हूँ।
बाकी ये देख सकते हैं नाना जी, काशी भाई और कैमरामैन भाई यहाँ पे अपना फ्रेम रेडी सेट कर रहे हैं। चलो मलिक साहब ये हमारे इलाके के करीब। पहले मुझे सर दे बाल भट्ट याद है जो कुर्सी पे दाल बाहर आ चलो मलिक साहब ये हमारे इलाके के करीब। आ जाए इधर बैठे। वो सारे चारपाई पे बैठ गए, आपकी कुर्सी पे बैठे हैं। मैं एक सरदार हूँ। चलो मलिक साहब मैं गरीबों का सरदार हूँ। गरीबों का भी सरदार होता है? अच्छा आप लोग मुझे ये बताएं कि कौन कौन ज्यादा गरीब है, उस हिसाब से फिर मैं अपने पैसे आपको देना चाहता हूँ। चलो मलिक साहब हमारे पास एक टाइम की होती है, 2 टाइम की नहीं होती। हम इतने गरीब हैं। मलिक साहब हम इतने गरीब हैं, हमारे पास एक टाइम की होती है, 2 टाइम की नहीं होती। सबसे ज्यादा गरीब मैं हूँ। चलो जनाब हमारे पास तो एक वक्त की भी नहीं होती, हम दोनों भीख मांग कर गुजारा करते हैं। चलो मलिक साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इनकी दावतें खा के गुजारा करता हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम सबको अपनी 60% जायदाद दे रहा हूँ। आप जाएं ऐश करें, आज से आप गरीब नहीं होंगे। चलो जी हाफिज साहब आपके ही नाम कर रहा हूँ, ये ले। चलो ये क्या हाफिज साहब, आपने तो कहा था मलिक साहब की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मलिक साहब आपको कुछ भी नहीं है, इसने जानबूझकर डॉक्टर से कहलवाया कि आपको कैंसर है। गुड गुड। ये क्या कह रहे हैं हाफिज साहब, क्या ये सच है? चलना मलिक साहब आपके पास दौलत ज्यादा थी इसलिए नींद नहीं आती थी, अब दौलत मैंने ले लिए, अब सुकून से नींद आएगी। चलो चलो दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, जैसा कि आपने देखा कि हमने बेहतरीन एंडिंग की है इस वीडियो की और कितनी मुश्किलात से ये वीडियो बनी है। नाना जी के रीटेक्स, ये सारा कुछ आपको देखने को मिला। इससे मजीद अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। हम एक ऐसी सीरीज शुरू करने वाले हैं व्लॉग्स की, जिसमें आपको तबाही फेर के दिखाएंगे, पूरी दुनिया के टूर कराएंगे और नाना जी की शादी करवाने वाले हैं बहुत जल्द। वो भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिएगा।